A very good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Very good morning to all of you. Okay, now I'm going to start the class. Whatever questions you have to ask. Today I'm going to revise all the 5 classes which I have taken in the last 5 days. Today is a tutorial day. लास्ट लास्ट Uh, क्लास वाला मैं आज आपका रिवाइज कर ट्यूटोरियल दीजिएगा क्लास फिर। है। आज आपका जो ट्यूटोरियल क्लास है, तो आपने लास्ट 5 क्लास में जो पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमको पहले बोलिए। यू आस्क द क्वेश्चंस, आई विल आंसर यू, एंड राइट योर क्वेश्चन इन द चैट। जो भी लड़का क्वेश्चन पूछेगा वो चैट में उसको लिखेगा, क्योंकि उसका हमको रिकॉर्डिंग भी निकालना है। राइट योर क्वेश्चन इन द चैट, ओके। और ट्यूटोरियल क्वेश्चंस हम भी देंगे, लेकिन हम 10:30 में आपको देंगे, जिसको आपको करके देना है। और अटेंडेंस कोई जरूरी नहीं है हम 10:30 में दें, हमको जब मन होगा तब हम दे देंगे। तो इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क? कुछ क्वेश्चंस है तो बोलिए। इज देयर एनी क्वेश्चंस टू आस्क बाय एनीवन? यस मैम। यस, आस्क मी द क्वेश्चन। और फर्स्ट आई विल रिवाइज, या मैं पहले रिवाइज कर दूं? लास्ट क्लास वाला पहले रिवाइज। पहले रिवाइज कर दीजिए। लास्ट क्लास बेटा कल जो हम बताए हैं सिग्नल इनकोडिंग स्कीम, वो मैंने थोड़ा आपको डिटेल कर दिया। मुझे उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बढ़ा के इसलिए बताया क्योंकि आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि वो क्या चीज है, सिग्नल इनकोडिंग स्कीम है क्या। तो हमने आपको कल क्या बताया कि व्हाट इज सिग्नल इनकोडिंग स्कीम। व्हेनेवर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर, जब सिग्नल वायर के द्वारा ट्रांसमिट होगा या वायरलेस के रूप में होगा, तो सिग्नल किस फॉर्म में होगा? इधर इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है ना। तो हमने कहा कि हाउ डिजिटल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, क्योंकि डेटा तो नहीं ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिट होता है। तो आपको पता है कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल इज नॉट ए कंटिन्यूअस सिग्नल, इट इज अ डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? ये 0 1 0 1 ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कि ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं है। ये अपना वैल्यू क्या कर रहा है? हमेशा चेंज कर रहा है। 0 के लिए अलग वैल्यू, 1 के लिए। अगर कंटिन्यूअस 1 आ रहा है तो एक ये कुछ समय के लिए कांस्टेंट उसी टाइप का दिखेगा। अगर कंटिन्यूअस 0 जा रहा है तो उसके लिए सिग्नल एक उतने समय के लिए। तो सिग्नल, हमने क्या कहा कि डेटा जो है वो क्या होता है? डेटा को किसके ऊपर में सुपर इम्पोज कर दिया गया? सिग्नल के ऊपर में। इसीलिए हम लोग सिग्नल को क्या बोलते थे? हमने क्या कहा कि दो चीज हो गया, कोडिंग का प्रोसेस क्या हुआ, तो कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि डिजिटल डेटा हैज बीन सुपर इम्पोज ऑन द डिजिटल सिग्नल। जो हमारा सिग्नल है उसके ऊपर में डिजिटल डेटा को क्या कर दिया गया? सुपर इम्पोज कर दिया गया, डाल दिया गया। इसलिए हमने कहा कि सिग्नल रेट अलग होता है, डेटा रेट अलग होता है। सिग्नल रेट को हम लोग बाउड रेट भी बोलते हैं या मॉड्यूलेशन रेट भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन कहते किसको है? तो जब हम किसी फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के ऊपर में सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन करना। क्या कहते हैं इस टेक्निक को? मॉड्यूलेशन करना। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया गया किसके द्वारा? ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा या ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा। रिसीविंग एंड पर क्या होगा कि सिग्नल को पहले क्या किया जाएगा? डीमॉड्यूलेट किया जाएगा। डीमॉड्यूलेट करके उसमें से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको अलग कर दिया जाएगा, कैरियर सिग्नल को, और जो हमारा डेटा वैल्यू है उसको क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। और उसको फिर क्या किया जाएगा? उस वैल्यू को फिर क्या किया जाएगा? जो रिसीवर ने रिसीव किया उसको फिर करके वो क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करके उसको फिर जाकर के डेस्टिनेशन को, जिस फॉर्मेट में वो सिग्नल, जिस फॉर्मेट में वो डेटा सेंडर ने से भेजा, उस फॉर्मेट में जाकर डेस्टिनेशन को वो डेटा रिसीव होगा, है ना। तो कल हम वही सिग्नल इनकोडिंग स्कीम के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किए कि कितने तरह का हो सकता है। यूनिपोलर है, बाइपोलर है, इसके अलावा वो क्या है? मल्टी लेवल है, मल्टी ट्रांजिशन है। ये सब चीजों के बारे में हमने बात किया। उसी में हमने कहा कि व्हाट इज नॉन रिटर्न टू जीरो, व्हाट इज एनआरजेड आई, व्हाट इज एनआरजेड एल, इस तरह का चीज जो है वहां पे ये सब चीजों के बारे में। उसको हम फिर एक अगले क्लास में हम समझ गए कि उसमें लोगों को दिक्कत हुई होगी, तो उसको मैं फिर नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर दूंगी अच्छे से, है ना। आज हम लोग उसको ना बढ़ा करके हम लोग कहाँ पे चले आए? सबसे पहले कि वॉट एवर द क्लासेज आई हैव टेकन, जो क्लास हमने आपका ऑलरेडी ले लिया है, आज ट्यूटोरियल है उससे रिलेटेड। तो पीछे वाले से कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। हम प्रेजेंट करके हम सब चीज को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। रिवाइज कर दीजिए। हाँ, हम रिवाइज कर दे रहे रिवाइज कर दीजिए, उसके बाद पूछते हैं लोग। हाँ, हैं। ठीक है ठीक है, हम रिवाइज कर क्लास दे कौन रहे सा हैं। था? हम ही रिवाइज कर दे रहे हैं। पहला फर्स्ट यूनिट से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? ये हमारा हुआ आज तक इतने दिन में, हम लोगों की क्लास में इतने यूनिट्स हो गए। डेटा कम्युनिकेशन हम लोग कहते किसको है?
डेटा कम्युनिकेशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डेटा को एक जगह से, डेटा कहिए उसको, सिग्नल कहिए उसको, मैसेज कहिए उसको, इंफॉर्मेशन कहिए, जो भी कहिए उसको, क्या कहेंगे उसको हम? ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, सिग्नल और मैसेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मैं देखूं उसको? ओके, 1 मिनट। हाँ मैम, पीछे ISM पटना का बैनर दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट। देखिए तो पीछे वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ मैम, ISM पटना का फ्री लोगो। प्रमोशन हो रहा है। अरे वो सब मत बोलो, तुम लोग जानते हो जितना भी इस तरह अनाप शनाप बातें बोलते हैं ना बेटा, ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है, और ये सब रिकॉर्डिंग कल को अपलोड होता है। क्या होगा, क्या कैसा गंदा लगता है कि किस तरह के बच्चे हैं यहाँ पे। आप लोग अपने बारे में इस तरह का गलत मैसेज मत फ्लो किए दीजिए हर जगह पे, है ना? आप अच्छे हैं और अच्छे की तरह रहिए। अच्छा, ये दिख रहा है ना? इज इट विजिबल? ओके, दिख रहा है। यस मैम, पूरा विजिबल है। ओके ओके ओके, थैंक यू। यस मैम। ओके, इसलिए कभी भी इस तरह की उटपटांग बातें मत करो। हम लोग ही जब उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं ना तो लगता है कि अरे। यू मे प्रोसीड फर्दर मैम। ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द फर्स्ट लेक्चर आई एम प्रेजेंटिंग। तो हमने क्या कहा कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, और विद इन द नेटवर्क फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर वर्क स्टेशन, है ना? अगर आप एक ही नेटवर्क के अंदर भी काम करें तो डेटा का एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन पे जाना। डेटा क्या है? डेटा में भी मैसेज, डेटा में भी इंफॉर्मेशन, कुछ इसको आप जो भी कह सकते हैं, है ना? इसको हम लोग कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट यूनिट में हमने आपको ये बताया कि डेटा है क्या। तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब क्या हो सकता है? डेटा में भी नंबर्स, डेटा में भी अल्फाबेट्स, डेटा में भी अल्फा न्यूमेरिक, डेटा में भी सिंबल्स। आज के दिनों में डेटा हमारा ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सब क्या है? डेटा हो सकते हैं। हम ऑडियो सिग्नल्स को भेज सकते हैं, वीडियो भेजते हैं, हम लोग इमेज भेजते हैं, कोई फोटो ट्रांसमिट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसमिट करते हैं, और वो जो एक डॉक्यूमेंट बना होता है वो डॉक्यूमेंट के अंदर में न्यूमेरिक्स भी होता है, अल्फाबेट्स भी होता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो ये सभी के सभी क्या है? डेटा है। और ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, है ना? और डेटा कम्युनिकेशन हमने क्या कहा कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? इट इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस और टू सिस्टम और बिटवीन टू नेटवर्क्स। दो नेटवर्क दो अलग अलग प्लेस पे हैं, दोनों के बीच में। आज आप यहाँ बैठे रहते हैं, कहीं और किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, है ना? तो विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क, ये आप किसके द्वारा करते हैं? नेटवर्क और इंटरनेट की मदद से करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज होता है, जो इस काम को करने में, हमको डेटा को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज क्या होते हैं? तो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेज भी है और सॉफ्टवेयर लॉजिक है, यानी जिसके तहत में हमारा कम्युनिकेशन, जिसके कंट्रोल में हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो हार्डवेयर डिवाइसेस वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर डिवाइसेस किसके कंट्रोल में काम करते हैं? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कंट्रोल में काम करते हैं, है ना? हमारा जितने भी हमारे आज के दिनों में डिवाइसेस हैं, सब क्या है? सब प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हो गया। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, हाउ द डिवाइस विल ऑपरेट, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर लॉजिक। वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? सॉफ्टवेयर लॉजिक के द्वारा। तो उसी तरह से हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में दोनों चीज इन्वॉल्व है, हमारा हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है और हमारा सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर हमने कहा कि कम्युनिकेशन मॉडल हो क्या सकता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल? तो मिनिमम कहीं से कहीं या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, तो जो डिवाइस डेटा सेंड करेगा वो कहलाएगा ट्रांसमीटर, और जो डिवाइस डेटा रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा? रिसीवर, है ना? और रिसीवर किसी चीज को रिसीव करके जिस पर्टिकुलर सिस्टम तक पहुंचाना है उसको बोलेंगे डेस्टिनेशन, है ना? उसी तरह से इंफॉर्मेशन मान लीजिए हमने जनरेट किया, तो आई एम द सोर्स, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी ट्रांसमीटर मीडियम के द्वारा, किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो जो कंप्यूटर जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उसको ट्रांसमिट करने के लिए, वो क्या कहलाया? हमारा ट्रांसमीटर। वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसमीटर। और वो ट्रांसमीटर दूसरे वर्क स्टेशन या दूसरे रिसीवर एंड तक कैसे पहुंचा रहा है? तो विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। विद द हेल्प ऑफ द किसके द्वारा? जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल है उसके द्वारा, या जो ट्रांसमीटर मीडिया है उसके द्वारा, है ना? तो वो हमारा क्या कहला गया? मीडियम कहला गया, या ट्रांसमीटर मीडियम कहिए उसको, कम्युनिकेशन चैनल बोलिए, या जो बोलिए। तो हमने क्या कहा कि कम्युनिकेशन मॉडल अपने आप में एक फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन
किसके बीच में? पर्सन्स और इक्विपमेंट्स के बीच में। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डिवाइस टू डिवाइस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। अब जैसे हमको आपसे कुछ बात करनी होती है, अगर हम दोनों बगल में बैठे हुए तो वी डू नॉट नीड एनी डिवाइस। हम लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट कर लेते हैं? बोल के कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूर बैठे हैं, जैसे आज और हम अभी आप और हम लोग बात करें, तो कैसे बात करें? क्या हम लोग एक दूसरे से डायरेक्ट बात करके नहीं बात रहे? वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ डिवाइसेस। हम लोग इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ दोज डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ओके, तो कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर में कम से कम 5 डिवाइस तो होंगे ही होंगे। इंफॉर्मेशन सोर्स हुआ या मैसेज सोर्स हुआ, उसको आप कह सकते हैं। ट्रांसमीटर हुआ, जो ट्रांसमिट कर रहा है, उसका वर्क स्टेशन बोलिए, वो कोई वर्क स्टेशन हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, कम्युनिकेशन चैनल है। फिर रिसीवर है, वो भी एक वर्क स्टेशन हो सकता है। और वो उसका वहां से वो जिसको पहुंचना है, जिस फॉर्मेट में वो डेटा रिसीव करना है, उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में भेजा, उस फॉर्मेट में वो रिसीव करने के, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सब चीज हमने आपको बताया। उसके बाद हमने फिर आपको बताया कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का टास्क क्या है। व्हाट इज द टास्क ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम? तो उसका सबसे पहला टास्क हमारा क्या हुआ? इंफॉर्मेशन सोर्स का क्या काम है? तो सिग्नल को जनरेट करना, यानी जिस डेटा को हमको ट्रांसमिट करना है, हम अपनी आवाज को कहीं से कहीं भेजना चाहते हैं, तो मेरी आवाज को हम जो बोल रहे हैं, वो आवाज को कुछ कन्वर्ट करने वाला, उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला कोई डिवाइस होना चाहिए, जो मेरी आवाज को क्या कर सके? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमारे पास वो सोर्स होना चाहिए जो डेटा को जनरेट कर रहा है, या जो इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है, या मैसेज को जनरेट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्नल जनरेशन। अब वो सिग्नल जनरेशन किसके साथ इंटरफेस होगा? वो सिग्नल जनरेशन चीज इंटरफेस होना चाहिए ट्रांसमीटर के साथ, उसके साथ इंटरफेसिंग होना चाहिए, तब तो फिर ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? डेटा के बीच में आपस में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन। डेटा सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हमारा है क्या? तो एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस है। और उसका टास्क क्या क्या है? व्हाट आर द वेरियस टास्क ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या क्या टास्क हुआ? तो सिग्नल जनरेशन करना, इंटरफेस करना, मतलब क्या हुआ? दो चीज को आपस में सिर्फ हार्डवेयर कनेक्शन नहीं, लॉजिकल कनेक्शन की, एक का इंफॉर्मेशन दूसरे में जा सके, या दूसरे का इंफॉर्मेशन किसी और में जा सके। उसके बाद डेटा का आपस में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक्सचेंज जो हो रहा है डेटा दो के बीच में, उसका मैनेज होना चाहिए कि जितना डेटा हम भेज रहे हैं, उतना डेटा वहां पर क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रांसमिशन सिस्टम का यूटिलाइजेशन, ये भी उसका टास्क है। अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को डिटेक्ट करना और फिर उसको करेक्ट करना, ये भी उसका टास्क है। फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म मतलब क्या? अगर हम जैसे बोलते हैं और आप मेरी बात नहीं सुन पाते, तो आप कहते हैं ना, मैडम धीरे से बोलिए क्योंकि डेटा लॉस हो रहा है। तो यानी फ्लो का कंट्रोल होना चाहिए कि वॉट एवर पैकेट्स, वॉट एवर डेटा विच इज सेंड बाय द ट्रांसमीटर, वो उतना पैकेट्स को रिसीवर रिसीव करे, ये नहीं कि डेटा बीच में क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए। या भेजने वाला बहुत फास्ट भेज कर रहा है और रिसीव करने वाला उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो डेटा क्या होगा? लॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। एड्रेसिंग क्या है? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन खाली नहीं कर रहे, मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन भी हमारा हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग भी हो रहा है हमारा, तो किसके लिए, किस डेस्टिनेशन के लिए डेटा भेजा जा रहा है? डेटा जो जा रहा है वो किसी अगर एक डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है तो उसका एड्रेस भी पता होना चाहिए, यानी एड्रेसिंग का स्कीम भी होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन का और क्या टास्क है? रूटिंग। रूटिंग मतलब आपके पास अगर डेटा को ट्रांसमिट करने का देयर आर डिफरेंट पाथ, डिफरेंट रूट्स, तो किस रूट में कंजेशन सबसे कम है, किस रूट से डेटा सबसे आसानी से पास होगा, इसको भी सिलेक्ट करने का सुविधा होना चाहिए। यानी डेटा को हम किस पर्टिकुलर रूट में सेंड करें, इसके लिए भी हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन टास्क का, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का ये भी एक क्या होना चाहिए? टास्क होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे हमारे क्या हो गए? दीज ऑल पॉइंट्स आर द टास्क ऑफ द कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के ये सभी टास्क हैं, और इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए देयर आर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर लॉजिक विद इन द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर में क्या है? हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस भी लगा हुआ है और सॉफ्टवेयर लॉजिक भी उसके लिए लगा हुआ है। अब हमने अगले पॉइंट में क्या कहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव टोल्ड? मैम एक Yes, क्वेश्चन। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अभी हमने जो कहा वो सब लोगों ने समझा इस बात को, जब हमने इसको रिवाइज कर दिया पूरी चीज को? मैम एक क्वेश्चन है। मैम हाँ थोड़ा बोलिए बोलिए, थोड़ा क्वेश्चन स्लो बोलिए। कीजिएगा मैम मैम। अच्छा मैम हाँ साउंड बोलो, क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल बोलो। सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है? हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? मैम शालिनी बोल रही हूँ। शालिनी। पैकेट हाँ लॉस हो रहा शालिनी, है। रिपीट द क्वेश्चन। मैम साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है? साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है? तो उसके पास, उसके लिए होता है ट्रांसड्यूसर।
ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि उसके अंदर में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, कोर लगा, उसके अंदर में मैग्नेटिक वो सिस्टम इस तरह का लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में साउंड सिग्नल को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक या ट्रांसड्यूसर। जो हमारा माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिकल हमारे साउंड सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि साउंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी के द्वारा जो डिवाइसेज है अंदर में, वो उस एनर्जी को क्या किया जाता है, दूसरे फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि आवाज क्या है, ध्वनि क्या है, कि एनर्जी है। तो उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में पहले स्टोर कर का भी यूज होता है क्या? और उसके बाद उसको क्या किया गया कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये काम कौन परफॉर्म करता है हमारा, ये काम हमारा परफॉर्म करेगा माइक्रोफोन करेगा या फिर हमारा ट्रांसड्यूसर करेगा, कोई माइक करेगा। ओके मैम इंडक्शन का भी यूज होता है क्या? क्या इंडक्शन का भी यूज होता है क्या मैम इसमें? हाँ, एकदम होता है। इंडक्शन का यूज कैसे नहीं होगा, करंट और मैग्नेट में बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, सम मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द वायर। क्या होता है ना, जब किसी वायर में करंट का फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आपका एनर्जी स्टोर हुआ। अब उस एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म में ऐसे डिवाइस को लगा के कि उसको दूसरे फॉर्म के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंडक्शन तो बहुत इंड्यूस होना, इंडक्शन मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं उसको कि वो एक तरीके का ट्रांसड्यूसर, एक तरीके का क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में हमारे साउंड को क्या किया गया, दूसरे एनर्जी के फॉर्म में क्या कर लिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर उस एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट करके भेजा गया। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। मैम इसमें फिफ्थ नंबर समझा दीजिए, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन। ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन यस यानी जो मैम। ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। सिग्नल जनरेट कहीं और हो रहा है, सोर्स कहीं और है जहां से डेटा जनरेट हो रहा है। अब उस जो डेटा को आपको क्या करना है, ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा उसको ट्रांसमिट करना है। तो यूटिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोगिता। तो मेरे पूरे डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन सिस्टम का यूटिलाइजेशन है ना, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल पल्सेज थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा डेटा को किस फॉर्म में वो ट्रांसमिट करवाएगा, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में वो कन्वर्ट करके डेटा को ट्रांसमिट करवाएगा, है ना। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके ओके मैम। ओके अच्छा, यहाँ पर एक चीज और था, इसको भी हमने आपको नहीं बताया क्योंकि इसको हम अभी बाद में बताएंगे, लेकिन इसको भी हम अपने स्लाइड में बनाए थे। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू समहाउ हियर। नेटवर्क लेयरिंग एंड डिजाइन। व्हाट इज नेटवर्क, आपको पता होता है कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है वो लेयर्ड में बना हुआ है, यानी पूरा जो नेटवर्क का काम जो हो रहा है, उस पूरे नेटवर्क को काम को वेरियस लेयर्स में डिवाइड किया गया है ना। वेरियस अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है, और हर लेयर का अपना अपना मैकेनिज्म है, और हर लेयर अपने से लोअर लेयर के साथ कैसे करता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। यानी जो लोअर लेयर है वो अपर लेयर को अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो उससे लोअर लेयर है उसको अपना सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और आप जानते हैं कि हमारा नेटवर्क कैसा है, तो एक लेयरिंग स्ट्रक्चर है। सबको पता है ना कि हमारा जो ओएसआई मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, वो 7 लेयर में डिवाइडेड है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट वन इज द फिजिकल लेयर। तो जो हम इनकोडिंग स्कीम वगैरह की बात करेंगे, वो सब किसकी बात कर रहे हैं, वो सब तो फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं। फिजिकल लेयर पे डेटा हमारा किस फॉर्म में आ गया, फिजिकल लेयर का क्या काम है। फिजिकल लेयर पे इतनी ज्यादा कोई प्रोटोकॉल की बात हम लोग नहीं करते हैं। फिजिकल लेयर पे सीधा हमारा डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में कन्वर्ट हो गया, और वो जा रहा है। तो नेटवर्क लेयरिंग एंड डिजाइन इश्यूज क्या कहता है कि एवरी लेयर मस्ट हैव ए मैकेनिज्म फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। हर लेयर के पास ऐसा कुछ वहां पे टेक्निक्स है, उस लेयर के पास ऐसा फंक्शन दिया हुआ है कि वो कैसे अपने दूसरे लेयर्स के साथ अपने कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा, है ना। अगर वो उसके साथ काम हो गया, तो इस काम को हो जाने के बाद फिर उस कनेक्शन को टर्मिनेट करेगा। उसका मतलब जैसे मान लीजिए कि हम किसी से बात करते हैं, तो पहले हम फोन में फोन लगाएंगे, फोन लगाने के बाद उससे टॉक कर लेते हैं, टॉक करने के बाद फिर उसको क्या कर देते हैं, जब मेरा काम खत्म होता है तो फोन को फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर उसको हम कनेक्ट छोड़ देंगे फोन को, तो फिर कोई दूसरा आगे हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो उसी तरह से सोचिए कि पूरा जो नेटवर्क का डिजाइन किया गया है, उसके अंदर में भी क्या है कि मैकेनिज्म है पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का, और जब वो काम हो गया तो फिर कनेक्शन को क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है
है ना। जब उसकी अब जरूरत नहीं है तो उस कनेक्शन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। जो डेटा ट्रांसफर होगा हर एक लेयर से दूसरे लेयर में, हर का अपना अपना रूल्स है, अपना अपना प्रोटोकॉल्स है, जिसके तहत वो डेटा को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, है ना, या रिसीव करेगा। उसके अलावा वहां पे अगर कोई एरर है तो एरर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए भी वहां पे लॉजिक दिया गया है। वो एरर कंट्रोल का बहुत सारा मैकेनिज्म, बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल किए गए हैं, है ना। और जो मैसेज जो जाएगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मैसेज लिखते हैं, कोई फाइल लिखते हैं, तो कोई चीज को जब हम लिखेंगे तो उसका जो डिफरेंट, वो कई पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा या कई फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन है, तीसरा नंबर कौन है, चौथा नंबर कौन है, अगर उसी फ्रेम में वो नहीं भेजा जाएगा तो रिसीवर अगर उसको हैफजार्ड फ्रेम में रिसीव करेगा तो जब उसको वो डिमोड्यूलेट करके रीअसेंबल करेगा तो उसका माने ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसलिए जब भी हमारा मैसेज जाना चाहिए वो किस चीज में जाना चाहिए, जिस ऑर्डर में आपने जनरेट किया है उसी ऑर्डर में मैसेज को क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। हम एक मैसेज की पूरी बात कर रहे हैं, है ना। यानी जैसे मान लीजिए कि हम किसी को एक लेटर लिखते हैं, तो लेटर में हमने पहला लाइन क्या लिखा, फिर दूसरा लाइन क्या लिखा, फिर तीसरा लाइन क्या लिखा, फिर चौथा। अगर हम रिसीविंग एंड पर उसको पहले, रिसीवर को पहले पांचवा लाइन मिले, फिर तीसरा लाइन मिले, फिर दूसरा लाइन मिले, फिर पहला लाइन मिले, तो उस मैसेज का वो कुछ मायने निकाल पाएगा, कुछ मैसेज का मायने नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए ट्रांसमीटर जिस ऑर्डर में मैसेज को सेंड करेगा वो हमारा मैसेज क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग में जाना चाहिए। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। कैसे बैलेंस बनाए रखना जरूरी है कि अगर सेंडर फास्ट है और रिसीवर अगर स्लो है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कुछ बफर होना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा को उसमें थोड़े समय के लिए क्या किया जा सके, स्टोर करके रखा जा सके, और उसको रिसीवर को बारी बारी से उसको उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सेंडर ने भेजा है उसी ऑर्डर में रिसीवर को दिया जा सके। या हमारा सेंडर जो है वो रिसीवर को कोई एक्नॉलेजमेंट रिटर्न करे, कोई सिग्नल रिटर्न करे कि अभी हम इसको नहीं, अभी हमारे पास मेरा सारा स्पेस फुल हो चुका है, अभी आप डेटा पैकेट को ट्रांसमिट मत कीजिए, है ना। तो हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन फास्ट सेंडर एंड स्लो रिसीवर, एंड हाउ द रिसीवर इन्फॉर्म्स इट्स करंट सिचुएशन टू द सेंडर। जैसे रिसीवर एकदम ओवरवेल्ड हो गया, उसके पास ओवरलोडेड हो गया है डेटा से, तो वो सेंडर को एक मैसेज ट्रांसमिट कर सकता है ना, एक सिग्नल रिटर्न करे जिसमें वो ये इंफॉर्मेशन दे उसको कि अभी तुम अभी थोड़ा देरी के लिए डेटा को बंद करो भेजना, या हमारे पास अभी ऑलरेडी डेटा पहले से आ चुका है। तो ये चीज का मेंटेन होना जरूरी है। अगर ये नहीं मेंटेन होगा तो डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट हमने क्या कहा कि इनएबिलिटी ऑफ ऑल प्रोसेस टू एक्सेप्ट आर्बिट्ररी लॉन्ग मैसेज। हर प्रोसेस की ये क्षमता नहीं है कि आप बहुत लंबा मैसेज अगर भेज रहे हैं तो उसको वो एक्सेप्ट कर सके और प्रोसेस कर सके। हर प्रोसेस मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, लॉजिक्स है, सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं। तो सारे के सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है कि कौन कितने साइज के पैकेट्स के साथ हेडर क्या होना चाहिए, फुटर क्या लगा होना चाहिए, ये सब कि कौन कितने साइज के पैकेट्स को, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को कितने मिनट में या कितने सेकेंड्स में कितने को वो रिसीव कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है ना। अगर आपके पास, तो ये हो गया कि इनएबिलिटी ऑफ ऑल प्रोसेस टू एक्सेप्ट आर्बिट्ररी लॉन्ग। आर्बिट्ररी का मतलब क्या हुआ, जिसका कि कोई आपने कोई डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द मैसेज का साइज नहीं, सीधा लंबा मैसेज आप देते चले जाइए। तो हो सकता है कि सबकी ये क्षमता नहीं है कि उसको वो हर प्रोसेस उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे अभी हम लोग क्लास दे रहे हैं और क्लास में टीचर कुछ भी लगातार बोलता चला जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, सामने वाला बोलेगा ना कि नहीं भाई मेरी अब क्षमता नहीं है कि इसको हम रिसीव कर सके, वो मेरा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वो अब नहीं है। तो उसी तरह से आप कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, नेटवर्क सिस्टम में भी कोई भी मैसेज जो होता है उसका एक कुछ लिमिटेड साइज होता होगा हर मैसेज का, उसको कभी भी आर्बिट्ररली हम लॉन्ग मैसेजेस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हो गया। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल मैसेज है, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो कुछ रूट चूज करना चाहिए कि आपके पास मल्टीपल पाथ्स है। जैसे हमने कहा कि हमको कहीं जाने के लिए मल्टीपल पाथ्स हमको है, तो हम अपना डिफाइन करेंगे ना कि किस रूट में हमको सबसे कम कंजेशन मिले, सबसे कम हमको वहां पे ट्रैफिक मिले, जो मेरा शॉर्टेस्ट रूट हो और जहां पे हम आसानी से क्या कर सके, उसको हम ट्रांसमिट कर सके। क्लियर। तो ये सब चीजें हमको देखने की क्या है, जरूरत है। तो नेटवर्क क्लियरिंग एंड डिजाइन इश्यूज, दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क क्लियरिंग एंड डिजाइन इश्यूज। इसी के बारे में हमने कहा कि हम इसको बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट जो हमारा दूसरा चीज आपको पढ़ा है, इसको हम एक दिखा रहे हैं आपको। डेटा कम्युनिकेशन में हमने आपको क्या क्या बताया, देखिए। तो यहाँ पर सब हम सब बतला चुके हैं आपको। यू आर व्यूइंग माई स्क्रीन, स्क्रीन व्यू कर रहे हैं आप? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
कि मैंने सबको एक साथ लगा के रख दिया। यस तो हमने कहा कि व्हाट आर द वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स, डेटा को ट्रांसमिट करने का एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या क्या मोड हो सकता है हमारे पास। तो पैरेलल मोड हो सकता है, सीरियल मोड हो सकता है, और सीरियल मोड में फिर हमने कहा कि 3 मोड हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एसिंक्रोनस मोड हो सकता है, सिंक्रोनस मोड हो सकता है और आइसोक्रोनस मोड हो सकता है। क्लियर? तो पहले तो पैरेलल और सीरियल मोड को आप एकदम सिंपल में समझ लीजिए। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल बिट्स या मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल बिट्स या मल्टीपल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास मल्टीपल वायर्स होंगे, तभी ना एक साथ में आप सबको भेज दीजिएगा। तो पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि जितना नंबर ऑफ हमारे पास सिग्नल है या जितना नंबर ऑफ हमारे पास डेटा है, उतना ही नंबर हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन चैनल में हमारा वायर भी लगा हुआ है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। जैसे इसका हम सिंपल एग्जांपल दिया आपको कि पुराने समय में, आज तो हम प्रिंटर में भी ये बात नहीं कहेंगे कि प्रिंटर भी सब अब यूएसबी आने लगा है। पहले हमारे पास क्या होता था कि अपने सीपीयू से जब हम प्रिंटर को जोड़ते थे तो हमारे पास एक चौड़ा सा फ्लैट रिबन केबल होता था और उसके अंदर में 25-25 वायर्स लगे होते थे, उस जो चौड़ा सा केबल होता था। यानी प्रिंटर को जो डेटा दिया जाता था वो कैसे दिया जाता था, एक बार में 8 बिट डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वहां पे 8 वायर्स एक साथ लगे होते थे। तो वो कहलाता था हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन का हमने कहा सबसे सिंपल एग्जांपल हमारा क्या है, कीबोर्ड और सीपीयू शुरू से सीरियली जुड़ा हुआ है। यानी जो कीबोर्ड से सीपीयू का तार जुड़ा हुआ है, उस तार में सिर्फ एक ही वायर है जिसके अंदर में डाटा जाता है। तो डेटा तो जब भी जाता होगा तो एक एक सिग्नल करके, एक एक बिट करके जाता होगा, है ना। तो वो हो गया हमारा सीरियल ट्रांसमिशन। क्योंकि सीरियल ट्रांसमिशन में फायदा, नुकसान क्या था कि हमारा वो स्लो था, और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या था, फास्ट था। लेकिन देखा गया कि पैरेलल ट्रांसमिशन बहुत ही हेवी हो जाता है, बहुत कम्बर्सम हो जाता है और उसका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है ना। तो धीरे धीरे करके चीजों को कन्वर्ट किया गया और कहा गया कि हम सीरियल ट्रांसमिशन में ही टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस धीरे धीरे किया गया कि आप कैसे डेटा ट्रांसमिशन रेट फास्ट भी कर सकते हैं और डेटा को आप सीरियली भी डिवाइड। सीरियल में वायर का चौड़ाई कम होगा, नंबर ऑफ वायर्स कम होंगे, तो हमारा ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो सब क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देयर आर ट्रांसमिशन मोड्स हमारा क्या है, तो पैरेलल, सीरियल, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोक्रोनस। अब यहाँ पे हमने आपको फिगर में ये दिखाया कि दिस इज ए पैरेलल ट्रांसमिशन। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बार में अगर 8 बिट डेटा हम सेंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 8 वायर भी लगा हुआ है, यानी 8 बिट डेटा एक साथ हम एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो कहाँ पे अगर आपको 1 बिट डेटा को सेंड करने में सपोज कीजिए 1 सेकंड लग रहा था, तो 8 बिट डेटा को सेंड करने में भी एक ही सेकंड लगा, एक ही सेकंड लगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि बिट्स इन ए ग्रुप आर सेंट साइमल्टेनियसली ईच यूजिंग ए सेपरेट लिंक, और n वायर्स आर यूज्ड टू सेंड n बिट्स एट वन टाइम। एडवांटेज इसका सबसे बड़ा क्या है, स्पीड है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हुआ, कॉस्ट। और इसको आप शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए ही लिमिट कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में पैरेलल ट्रांसमिशन अगर दिया जाएगा तो वायर का जो कॉस्टिंग होगा वो इतना ज्यादा होगा कि उसको हमारा कोई भी नेटवर्क मेंटेन नहीं कर पाएगा उस चीज को, उतने वायर को। क्लियर है? तो ये हमने कहा पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में हमने आपसे क्या कहा कि हम डेटा को कैसे सेंड करें, तो एक एक करके, हम एक सिंगल वायर का यूज करें, एक एक करके भेज रहे हैं। यानी एवरी वन बिट इज फॉलोड बाय अनदर बिट इज फॉलोड बाय अनदर बिट, इस तरह से डेटा वहां पे जा रहा है। और दो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में जो डेटा जा रहा है वो कैसे जा रहा है, सीरियली जा रहा है। और सीरियल ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि कॉस्ट रिडक्शन है इसमें, और इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेंडर जो है वो डेटा पैरेलली जनरेट कर रहा है, तो ट्रांसमिशन चैनल में भेजने के पहले क्या होता होगा, कोई सीरियल टू पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर लगा रहता होगा। वो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर क्या करता होगा, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर क्या करता होगा, तो पैरेलल डेटा को पहले सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर देता होगा और तब बिट बाय बिट उसको ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा भेजता होगा। उसी तरह से रिसीवर को क्या करना है कि उसको प्रोसेस करना है, पूरा एक कोड को एक बार में उसको प्रोसेस करना है, यानी एक पूरा कोड जो है उसको एक बार में प्रोसेस करना है। तो रिसीवर के पास क्या लगना होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए फिर से सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर होना चाहिए, जो सीरियल डेटा को फिर से पैरेलल में कन्वर्ट करे और तब उसको रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने कीबोर्ड से कोई एक ही प्रेस करते होंगे, तो एक की को प्रेस करते होंगे तो एक ही के इक्विवेलेंट 8 बिट का कोड जाता होगा, 8 बिट जाता होगा हमारे कीबोर्ड के द्वारा, कीबोर्ड के वायर के द्वारा बिट बाय बिट। लेकिन सीपीयू के पास कीबोर्ड का एक ऐसा इंटरफेस सिस्टम जुड़ा हुआ है जो सीरियल डेटा को क्या कर देता होगा, पहले पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर देता होगा, तब जाके सीपीयू उसको क्या करता होगा, प्रोसेस करता होगा। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज कॉल्ड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर या पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर।
ये हमारे ट्रांसमिशन सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ये क्या हो सकते हैं, लगे हो सकते हैं। फिर हमने आपसे क्या कहा कि व्हाट इज एसिंक्रोनस, व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज आइसोक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि जब हम सीरियली बिट को भेज रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कोड है, उसके बाद ये अगला कोड है, फिर अगला कोड है। तो इसका मतलब हम कोड के अलावा दो और बिट भेजते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। क्या बोलते हैं, उस कोड के साथ 8 बिट का एक डेटा का कोड हुआ और कोड के साथ 2 और बिट गया जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। और भी और क्या करते हैं कि एक डेटा कोड के बाद दूसरा कोड और डेटा कोड के बीच में कुछ समय का, कुछ ड्यूरेशन का गैप भी डाला जाता है। 10:30 हो गया मैम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। क्लियर है? 10:30 हो गया तो क्या कहना है आपको? हाँ, अटेंडेंस बना दीजिए। आपको कहना क्या, अटेंडेंस आपको हमारा ड्यूटी है मैम अटेंडेंस की भी। हम लोग का भी तो ड्यूटी है हाँ, मैम। तो हमने भेजा है तो आप ही बोल, हमने ये भी साथ में चैट कहा में था ना लिख बेटा के कि हम बोली थी अटेंडेंस मैम। आपको जब होगा हम दे देंगे, हम दे देंगे आपको। ओके, हम अटेंडेंस आपको दे देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए उसके लिए। जी मैम। 1 मिनट। हम दे रहे अटेंडेंस, तुरंत डाल रहे हैं। मैम अरे न्यू टैब रुकना, करके खोलिए ना। तू उधर से बैठ के बोल रहा है, इधर उतना आसान नहीं है ना, हम भी देख रहे हैं ना कि हमको क्या करना है। आएगा एक मिनट रुको, स्टूडेंट फॉर्म्स में लगा है। अटेंडेंस रखे हुए हैं ना। और सब लोग, आप लोग अटेंडेंस फॉर्म को एकदम सही से भरिए, और एक बार से ज्यादा कोई नहीं भेजेगा। भेजिए भेजिए जल्दी भेजिए। क्या ठीक है, चला गया। ओके, वो दोबारा जो भेजे वो ट्यूटोरियल सीट गया है। ओके एवरीवन, तो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या हुआ, सिंक्रोनस में क्या है कि यहाँ पे हम कोई भी गैप नहीं, सेकेंड लिंक नहीं खुल रहा है। नहीं कैसे खुलेगा मैम ये परमिशन मांग रहा है मैम, खुल नहीं रहा है। यस मैम, परमिशन मांग रहा है। एक मिनट रुको, परमिशन दीजिए मैम। मैम सेकंड वाला क्या चीज का लिंक है? मैम लिख रहा है दिस फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर्स इन द ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन। वही बात बोल रहा है कैसे, मतलब रुको रुको रुको, हम देखते हैं जाकर के। परमिशन मांग रहा है। अटेंडेंस फॉर्म में परमिशन मांग रहा है। यस नो मैम। मैम सेकंड वाले कोई लिंक। परमिशन हमने डाला ही नहीं, तुम्हारे मैम अटेंडेंस वाले में नहीं, नेक्स्ट वाले दूसरा क्या भेज सेकंड वाले लिंक। सेकेंड वाले लिंक में है। मैम कोई ना कोई ग्लिच है मैम, नहीं खुल रहा है मैम। फैन का सर है। अरे रुको ना, यहाँ पर तो नेटवर्क भी इतना स्लो हो जाता है कि दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ दीजिए मैम, क्लास छोड़ दीजिए। हाँ, बाकी ऐसे थोड़ी होता है। इधर से तुम्हारी आवाज ना रिकॉर्ड होती रहती है, तुम जो बोलते हो ना वही हम सब सुन रहे हैं तुम्हारी बात, सब रिकॉर्ड में आ रहा है। मैम तो रुको आपके लिए ही ना बोले हैं मैम, कितना तकलीफ होता होगा इतना गंदा इंटरनेट क्लास लेना। अब उसको हम अपने
कनेक्ट करते हैं। देखो दिस साइट कांट बी रीच्ड, रुको बाबा। बैन हो गया, बैन हो गया। देख रही हूँ मैं, यही यही ऐसा ही टाइप का आ रहा है हम लोग का भी। पबजी में लिंक लगता है मैम चाइना का है। अरे तो बैन हो ऐसा गया। ही वो भी लिखता है शिवम, पबजी वाली क्या भाई? दिस साइट कांट बी रीच्ड। हाँ नेटवर्क एरर। नहीं वीपीएन वाला। अपडेट कर लिया, नहीं भाई आज करेंगे। अंकित कर लिया। अपडेट आया कहाँ है भाई? 1.8 GB आ गया, आ गया अंकित भाई, का आ गया। फंस गया। अंकित भी खोल ही नहीं। क्या चीज का रहे थे? 2.0 का गूगल 2.0 गूगल। गूगल पे रिंग भेज भाई व्हाट्सएप अंकित मुखर्जी। नहीं मिल रहा है, मेरा अटेंडेंस नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं भाई, तो यही व्हाट्सएप पे भेज देना। क्लास में रहोगे ही नहीं, अटेंडेंस होगा। अटेंडेंस टाइम पे क्लास में आ अरे जाते हो। VPN से डालो ना, VPN से, वहाँ पे बैन है सर्वर। अरे कौन देश का लगेगा ये बता दो। यूएस का है इंडिया का। जा क्या क्या अभी वो किस VPN चीज का लगाए वो आंसर इंडिया मांग से रहा है? कनेक्ट करेंगे। शिवम अंकित अजीत कैमरा ऑन कर दो। है? शिवम सौरभ सुन ना, तुम अपना सौरभ ऑन कर। सौरभ व्हाट्सएप खोलो। अरे कथी का आंसर मांग रहा है रे तुम? क्या अटेंडेंस का मांगे भाई? क्या बात है? अटेंडेंस का कथी आंसर होगा? शिवम क्लास ओवर हो गया क्या? हाँ क्लास खत्म हो गया, चलो। अरे मैथ वाले सर का मुंह दिखाई नहीं करना भाई, सर चेहरा ही नहीं दिखा रहा। हाँ उसी का फोटो लगाए हुए। आज बिल्ली दिखा रहे हैं। उसी उसी है। सर नंबर चेंज कर ए लिए शिवम तो कॉल कर। हाँ अरे भाई, सचिन आ गया। क्या चीज का आंसर मांग रहा है? कहाँ आंसर मांगे हैं भाई? क्या है तुम वही से कर रहा है? अरे आंसर आया है ना, आंसर बताओ ना क्या लिखा है 3 गो। अच्छा हाँ क्या है? शिवम लिखा अंकित आंसर भेज। काफी का आंसर भाई भाई व्हाट्सएप कर रहा कौन सी का आंसर तुम लोग मांग रहा है? तुम उसी ग्रुप में डाला है आंसर प्लीज। नोटिफिकेशन है, हाउ टू अपडेट 1.0। हाँ मेरे में वो यूट्यूब खोल रहा है ना तब ये रहा ट्रिक एंड ट्रिक। अरे सौरभ कैमरा ऑन करो अपना। सचिन तुम अपना भी करो। अरे 1.0 आ रहा है कि 2.0 आ रहा है भाई? 2.0 2.0 ना होगा 1.0 आ रहा है। नहीं। रेंगल 2.0 ला सचिन का तो अरे कैसे सचिन कौन गाछी में बैठा हुआ है रे? केतानी में सोया है। तिवारी जी आप अपना कीजिए। हम सोच रहे हैं अभी। कैमरा ऑन कीजिए ना। बिजनेस में आओ ना, अभी 1v1 बात करते हैं, कैमरा पे आओ। क्लास में आओ 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 हेलो आओ व्हाट्सएप पे आओ ना, 1v1 बात करते हैं। अंकित आ गया। खुला अंकित मैं बोले क्या कि हम मीटिंग बना रहे हैं, ठीक है चलो उसको देखो तो मेरा क्या प्रॉब्लम है। बाहर क्या हो हुआ? बाहर क्या हुआ? बाहर बेचार अंकित परेशान हो गया। सौरभ आओ मोबाइल से कर लेंगे, मोबाइल से कर लेंगे। अरे इसी लैपटॉप से ज्वाइन करो ना, क्या होगा देख लो। अरे यार ना क्या दिक्कत है? अच्छा अरे तो ऐसे क्लास खत्म हो गया यार। हमारे आ जाओ आ जाओ। फॉर्म खुल गया मेरा, कहीं नहीं खुल। आंसर भेज। आंसर भेजो कहाँ सीमा भेजा है आंसर भेजो। खुल नहीं रहा। कैसा है कब का है? What are the advantages of multi-point connection over a लिंक खुल रहा है। लिंक खोल कहाँ रहा है? परमिशन मांग रहा है। ये आंसर क्या चीज का मांग रहा है? of a multi-point connection over a point-to-point connection are ease of installation, low cost, reliability.
A point-to-point Alright, connection is that's used right. for connecting two devices, whereas in a multi-point connection, more than two devices share the communication link. अभिजीत अभिजीत कैसा क्वेश्चन है मेरे फुल भी नहीं व्हाट्सएप पे कोई भेजा है सचिन भेजे मधु मैम का क्लास अब मान के चलो 20 मिनट का चलिए परमिशन मांग के जमा कर सब अटेंडेंस मांगी फॉर्म करो फॉर्म खुला जी मेरा खुला नहीं है सर क्या भेज बोल रहा है सचिन क्या भेजेगा सब क्या भेजना है सर अरे क्या चीज का आंसर भेजे ये तो बताओ पहले ही तो फिर क्या आंसर मांग रहा है क्या चीज का आंसर है माउंटेन टाइपिंग क्या भेज रहा है मतलब खुद है ही तुम्हारा खुल रहा है तो तुम लिख के भेज दो पॉइजन इज टाइपिंग अरे है अच्छा समझ हम बोले यहाँ क्या निखिल अरे निखिल भाई जानता है सौरभ मेरे व्हाट्सएप में दूधू को लिखाया अभी एक बार लिखा है माउंटेन ड्यू इज टाइपिंग एक बार लिखा है स्वीट पॉइजन इज टाइपिंग माउंटेन ड्यू का तो नहीं आया मेरे में हाँ बोल पॉइजन वाला आया अरे भेजना क्या चीज भाई लिंक नहीं खुल रहा था क्या भेजा नहीं लगा रहा है क्या कहीं लिंक ऐसा लगाओ अरे सचिन VPN लगाया रे नेपाल का लगाया सचिन तब नहीं खुलेगा और शिवम पबजी खेलने दुबई गया था भाई हम तब वही नाम नहीं है क्या दिखाई तो नहीं दूर दूर तक भाई आवाज भी नहीं आ रहा मैम तक मैम कहाँ गई चेक करने गई है स्टूडेंट डाउनलोड कर रही है मैम को खोजो रे सब अरे जीत सो रहे अरे देखो ना बन ही गया अब जाओ अरे सचिन सचिन ने देखो ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया अरे सचिन ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैम 2.0 डाउनलोड करने गई हैं अरे मैम नेटवर्क ही चला गया था मुश्किल से फिर से दूसरे से कनेक्ट किए हैं तब अरे सचिन मैम लिंक नहीं खुल रहा है दूसरा नहीं खुल रहा है नो मैम दूसरा वाला लिंक दोबारा भेजिए मैम अटेंडेंस वाला नहीं खुल रहा है अटेंडेंस वाला हो गया मैम उसके बाद वाला दूसरा वाला मैम अच्छा ठीक है हम देखते हैं खोल उसको भी देखते एक सेकंड मैम सचिन बैड एरर आ रहा है मैम किस चीज का आंसर मांग रहा है यार व्हाट्सएप पे क्या मांग रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या बता बोल रहा है मैम यू नेट परमिशन बोल रहा है आंसर मांग रहा है किस चीज का परमिशन क्वेश्चन है शायद उसका बैड एरर आ रहा है मैम अच्छा हम देख लेते हैं इसको अटेंडेंस वाला तो खुल रहा है ना यस मैम अटेंडेंस बन गया मैम जल्दी भेजिए मैम कंट्रोल नहीं हो रहा है मैम एग्जाम देना अरे सचिन यार मत करो ना क्लास में काहे मैसेज कर रहा है कथी का आंसर मांग रहा है भाई हमको ही मैसेज कर रहा है पता ना पता नहीं लग रहा है जल्दी आंसर भेज जल्दी क्या खोल रहा है अरे निखिल स्क्रीनशॉट भेजा गूगल पे कुछ सर्च किया है स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च कर रहे हो ना तुम सर्च करो अभी मैम खुद ही नहीं आया तो सर्च कीजिए होगा मैम मैम ऐसा कीजिए ना आप स्क्रीन पे दिखाई देना क्वेश्चन होगी यहीं से बना के भेज देते हैं मैम क्लासरूम में आप लिंक शेयर कर दीजिए ना तो शायद खुल जाए कहीं नहीं भाई लिंक गूगल क्लासरूम से एक मिनट लिंक कहीं पे वहाँ से परमिशन का इशू नहीं होता
यस मैम, क्लासरूम सर पे शेयर कर कर दीजिए। सर अरे तो ठीक है ना, शाम तक खुल भेज जाएगा दीजिए ना, तो मैम, बना और के भेज देना। 2 बजे तक टाइम दे दीजिए, हाँ ताकि हम वही। सब कोई सबमिट कर दें। आ जा रहे देखो तो ये कुछ नहीं हो रहा है नहीं मैम, फिर वहीं प्रॉब्लम है। फिर भी नहीं खुल रहा है। नहीं मैम, नहीं मैम, लिंक फिर भी नहीं, लिंक फिर क्या है ये मैम, साउंड बहुत, बैड इधर क्यों ये आ रहा है? साउंड बहुत। बैड इधर क्यों आ रहा है? अच्छा, उसको हम बाद में तो फिर देख के भेजते हैं, रुको अभी। मैम मेरे ख्याल से अब समय हो चुका है। ओपन हो गया मैम, अभी हो गया ओपन? यस मैम, अभी हुआ। यस मैम, हो गया। नहीं हुआ। हाँ नहीं हो जाएगा, नहीं कैसे होगा? एक आदमी का नहीं होगा, एक आदमी का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं हो रहा है मैम। मैम सचिन का भी तो खुल गया था मैम। मैम ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं अभी, देखिए। हम भी स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। हम भी डाल रहे हैं। अरे इतना भी हम मोबाइल थोड़े ही देख रहे हैं इधर। अच्छा, लास्ट वन हमने रिवाइज कर दिया आइसोक्रोनस के बारे में। हमने क्या कहा, जो भी हमारा ऑडियो वीडियो सिग्नल जाता है उसमें क्या होना चाहिए, कोई 2 फ्रेम के बीच में अनइवन डिलेज नहीं होनी चाहिए। जितने भी फ्रेम्स होने चाहिए सब एक साथ जाने, सब एक स्पीड के साथ जाने चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। ऑडियो एंड वीडियो अनइवन डिलेज बिटवीन फ्रेम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। सो वहां पे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन फेल कर जाता है, और वहां पे हमारा जितना भी टीवी इमेजेस है, जो ब्रॉडकास्ट वगैरह ये सब होता है, उस सब का एक अपना फिक्स लिमिट होता है कि हमको 30 फ्रेम्स अगर भेजना है, 30 इमेजेस पर सेकंड, तो हर सेकंड में 30 इमेज जाना ही चाहिए। और इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए खाली कैरेक्टर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना ही एनफ नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला है। जितना भी हमारा इंटायर स्ट्रीम ऑफ बिट्स होना चाहिए, वो सब के सब क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। द इंटायर स्ट्रीम ऑफ बिट्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन ही गारंटी कर सकता है कि आपका सारा का सारा बिट्स जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में और फिक्स्ड रेट से डेटा जो है वो क्या हो, अराइव हो। रिसीवर के पास जो डेटा अराइव होना चाहिए वो एकदम फिक्स्ड रेट से अराइव होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। ओके, everyone is seeing the presentation? Yes, ma'am. Presentation is visible? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, हमने क्या कि व्हाट इज ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है, तो जिसके द्वारा आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन चैनल। द मीडिया थ्रू विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल, इसको हम लोग बोलते हैं, या कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। और हमारे पास कितने तरह के ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन चैनल है, तो जिस पर डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करे, फिर एनालॉग सिग्नल जिस पे ट्रांसमिट करे, तो एक एनालॉग चैनल हो सकता है, एक डिजिटल चैनल हो सकता है। इसके अलावा जो आप चैनल का बैंडविड्थ कितना जा रहा है, वो बेस बैंड का है कि ब्रॉडबैंड चैनल है, यानी अगर उसका बैंडविड्थ कम है तो वो बेस बैंड है। अगर बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है कि ऑडियो और वीडियो दोनों सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, तो वो हो गया ब्रॉडबैंड चैनल हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम आपका क्या है, अनट्विस्टेड कॉपर वायर है कि कोएक्सियल केबल है कि फाइबर ऑप्टिक केबल है, क्या चीज है वो, चैनल किस चीज का बना हुआ है। इसके अलावा हमारा क्या हो गया कि किस तरह का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन कितने टाइप, जैसे सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल है। उसके बाद चैनल्स में आप अपलिंक का क्या लोड हो सकता है, डाउनलिंक का क्या लोड हो सकता है, यानी वो चैनल जो डेटा को अपलिंक अपलोड करता हो तो वो कहलाएगा अपलिंक चैनल। जिसके द्वारा आप डेटा को खाली डाउनलोड करते हैं तो उस चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनलिंक चैनल बोलेंगे। और आपका जो आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो किस मोड में कर रहे हैं चैनल के द्वारा, ब्रॉडकास्ट मोड है कि यूनिकास्ट मोड है कि मल्टीकास्ट चैनल है। तो इस तरह से हमने क्या कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल हो सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा कि व्हाट इज डेटा ट्रांसफर रेट। तो डेटा ट्रांसफर रेट हमारा क्या हुआ कि किस स्पीड पर, द डेटा ट्रांसफर रेट इज द स्पीड एट विच डिवाइस और नेटवर्क कंपोनेंट कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, जो सेंड और रिसीव डेटा कर।
तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट बोलते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट के लिए हम लोग एक वर्ड क्या यूज करते हैं, थ्रूपुट। और थ्रूपुट जो है डेटा ट्रांसफर रेट वो किसके लिए अप्लाई करता है, ज्यादातर हम लोग किसके लिए इसको यूज करते हैं, तो डिजिटल डेटा स्ट्रीम्स के लिए यूज करते हैं। और इसको हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, तो मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। और डेटा रेट क्या हुआ है, तो कितना नंबर ऑफ बिट्स आप एक सेकंड में भेज रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा रेट। और कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ फास्ट वी कैन सेंड डेटा इन बिट्स पर सेकेंड, हम लोग कितना फास्ट डेटा बिट्स को भेज सकते हैं ओवर ए चैनल पर। तो डेटा रेट किसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका अवेलेबल डेटा का बैंडविड्थ क्या है, और सिग्नल का लेवल क्या है, और चैनल का क्वालिटी क्या है। अगर बहुत नॉइजी चैनल है तो हमारा सिग्नल का वहां पर क्या हो सकता है, जो सिग्नल हम भेज सकते हैं, जो लेवल ऑफ सिग्नल्स क्या होगा, बहुत ही रिड्यूस कर जाएगा वहां पे। नॉइजी चैनल है तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो अगर बहुत ज्यादा होगा तो हम रिसीवर खाली नॉइज ज्यादा रिसीव करेगा और सिग्नल क्या करेगा, कम रिसीव करेगा। तो ये सब चीजों के बारे में आपको बतला चुके थे, ये सब आपको बतलाती है। और इसी में फिर हमने आपको कहा था कि बैंडविड्थ सिग्नल इनकोडिंग स्कीम जो हम कल क्लास में लिए थे उसके बारे में थोड़ा हम इसको फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इसी चीज को यहाँ पर देखिए हम पहले बतला रहे हैं कि डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, हम यहाँ पे हो सकता है क्या, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल, या फिर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं। और ये डिजिटल सिग्नल क्या है, हमारा सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस वोल्टेज है। डिजिटल सिग्नल अपने आप में क्या, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वोल्टेज रेंज, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट मतलब सेपरेट और डिसकंटिन्यूअस वोल्टेज पल्स है जो हमारा डिजिटल सिग्नल है। और एनालॉग सिग्नल क्या हमारा, ये कंटिन्यूअस पल्स है। ये कैसा पल्स है, कंटिन्यूअस वोल्टेज का पल्स है, पावर सिग्नल का करंट का वोल्टेज का पल्स है। और हर पल्स अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट है, ईच पल्स इज ए एलिमेंट। और इनकोडिंग स्कीम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हाउ सक्सेसफुली जो हमारा रिसीवर जो है वो इनकमिंग सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है सक्सेसफुली, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग स्कीम इसके लिए यूज करते हैं। और इनकोडिंग टेक्निक में हमने क्या कहा कि इसके लिए हम क्या इनकोडिंग टेक्निक यूज करते हैं, तो पहला हो गया नॉन रिटर्न टू जीरो, एक हो गया हमने नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, NRZ-L और NRZ-I। ये सारा चीज जो हमने आपको यस्टरडे कल क्लास में इसको डिफाइन किया था, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, यस मैम। ओके एवरीवन, यस मैम। so now I am closing the class, the time is over now, Yes, so ma'am. now I am stop the presenting। मैम वो फॉर्म वाला क्या करना है? उसको सबमिट कीजिए, मैम नहीं खुल रहा है। 11 बजे मैम तक खुल सबमिट कीजिए, उसमें हम टाइम मैम लिमिट खुल ही नहीं डालेंगे रहा है। 10 तक। ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाले हैं। इसका टाइम लिमिट 1 मिनट, उसका हम टाइम मैम वो हम लिंक कर देते हैं। मैम सबमिट किए थे हम ग्रुप लोग, में वो चेंज स्क्रीनशॉट नहीं डाले हुआ। मैम, नहीं खुल रहा अरे है। भाई उसका टाइम लिमिट हम चेंज कर रहे हैं, फिर होगा लिमिट, रुको ना, उसको हमने लिमिट कर मैम लिंक शेयर कीजिए ना। मैम उसका टाइम लिमिट वो बढ़ा दीजिए ना थोड़ा। अरे बढ़ा रही मैं है बढ़ा रही हूँ ना, हंगामा मत करो, हम बढ़ा रहे धैर्य हैं। रखो। उसके लिए हम खोलेंगे लिमिटेड फॉर्म तब ना। वेट यार, कौशिक हाँ 1 मिनट, हम तुरंत इसको खोल दे रहे हैं। अरे बाबा, यहाँ पे भी काम होना आसान नहीं होता है। बढ़ा दिया मैंने उसका टाइम लिमिट। अच्छा मैम खुल ही नहीं रहा ना। मैम लिंक शेयर किया ना एक। हाँ कर रहे हैं, लिंक को एक बार फिर से शेयर कर। मैम मेरा खुल नहीं रहा। मैम फिर से बनाना खुल जाएगा, पड़ेगा खुल पूरा। जाएगा, चिंता मत करो, 1 मिनट रुको। मैम फिर से बनाना पड़ेगा पूरा क्या? खुल रही है। हेलो मैम।
यस बोलो। फिर से बनाना पड़ेगा क्या? एक बार हाँ फिर बनाया से तो बनाओ। फिर एक बार तुम्हारा सेंड नहीं हुआ तो क्या करोगे? हो गया, चलो हमने फिर से उसको दे दिया है। अब सर आ गए, अब हम क्लास क्लोज कर रहे हैं। मैम अगर सेंड हो गया जिसका तो जिसका सेंड हो गया, जिसका रिसीव हो जाएगा अच्छा है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए हमने टाइम बढ़ा दिया है थोड़ा सा। मैम ठीक है ना? अभी मैं सेंड कर दिया उधर भी स्कोर में 0 आ रहा है। फिर से मैम फॉर्म फिलअप करें क्या मैम? नहीं मैम, अगले आंसर बताओ मैम। मैम I'm going.